हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है परसेंटेज का जो है यह तीसरा वीडियो होगा। कल जो है 2 दिन में हम लोग ने कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात जो है समझने का प्रयास किए थे और कल हम आपको एक दिए थे कि आप बना करके क्वेश्चन दिए थे कि बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज के द्वारा जवाब दिया और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है आंसर जो था वह गलत भी था। तो ध्यान दीजिए, हम बोले थे पहला क्वेश्चन था हमारा कि 1 मिनट में कितने घंटे थे। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, यही था ना। तो 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 1 मिनट में जो होता है ना वह 1/60 घंटे होते हैं। कितना होता है, 1/60 घंटे होते हैं 1 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिए 60 मिनट अगर हम लिखें कि चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर कितना, तो ये बटा में चल जाएगा ना, तो 1/60 घंटा हो जाएगा। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमने आपको यह दिया था कि 1 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। 1 मिनट जो है 1 घंटे का, तो का लगा उसको लिखेंगे नीचे। अब 1 घंटे का है वो मिनट में, वो घंटा में, तो घंटा को भी क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। तो ये मिनट से मिनट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा क्या, 3 दूनी 6। तो 5/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.2/3% जो है यह 1 मिनट है कितने का, 1 घंटा का कहिए या फिर 60 मिनट का। तो हमने आपको ये 2 प्रश्न दिए थे। आज भी हम लास्ट में आपको एक प्रश्न देंगे, ठीक ना। पहले हम लोग इस क्वेश्चन जो है 5 प्रश्न को देखते हैं, जो कि कल हम एक पॉइंट पढ़े थे, उसी से आधारित कुछ प्रश्न हम लेने का प्रयास किए हैं। कल हम क्या पढ़े थे, हमने आपको बताया था कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से a% अधिक है, ठीक ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या कितने % कम होगा। तो अधिक के लिए बताए थे अधिक बटा में 100 प्लस अधिक गुने 100, और जब कम रहे और अधिक निकालना हो तब क्या बताए थे, कम बटा में 100 माइनस कम गुने 100। तो उसी से संबंधित प्रश्न जो है हम आपको अभी बताते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह कहता है कि यदि y का 90%, यदि y का 90% x है, y का 90% क्या है, x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कल वाला प्रश्न तो ऐसा नहीं था। कल क्या बताए थे कि y x से 10% अधिक है या कम है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है। तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे संबंधित सारा प्रश्न आपको अपने आप बनने लगेगा। देखिए प्रश्न वही है, प्रश्न जो है वही है, थोड़ा सा घुमाया गया है, आपको समझने की जरूरत है। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्या है कि y का 90% x है, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है y से 10% कम हुआ ना। बात समझिएगा, तो y का 90%, y का 90% जो है x है, मतलब कि 100% नहीं है, क्या % कम है, तो 10% कम है। x जो है y से क्या % कम है, 10% कम है। तब आ गया ना कम वाला फॉर्मूला। आप समझ रहे हैं ना बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। y का 90% x है, इसका मतलब x जो है y से क्या है, तो 10% कम है। यही अगर हम कहते हैं कि y का 120% x है, इसका मतलब x जो है y से 20% अधिक है। बात समझ में आ गया।
इसका मतलब क्या होता कि x जो है y से 20% अधिक है। कहने का मतलब यदि x 100 है तो ये कितना है, 120 है, तो क्या हो गया, 20% अधिक हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं प्रश्न को। क्या कहता है कि y का 90% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, हम इसको क्या ले लेते हैं कि x y से 10% कम है। x y से 10% कम है, तो y x से कितना परसेंट अधिक होगा, एगो कम होगा तो एगो अधिक होगा। तो जब कम देल है 10 बटा में 100 माइनस 10, कमी बटा में 100 माइनस कमी, गुने क्या बताए थे 100, तो ये हो जाएगा 10 गुने 100 बटा में कितना आ जाएगा 90। ये 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया क्या 100 बटा में क्या आया 9, तो 11×99 तो 11.1 बटा 9%। अब ध्यान दीजिएगा, इतना अधिक है ना, ये क्या आया अधिक, कम वाला फॉर्मूला लगा करके ये क्या होता है अधिक। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो है x y से 10% कम था, लेकिन y x से 11.1 बटा 9% अधिक है। मतलब x का कितना प्रतिशत है, तो x का में 100 जोड़ लेंगे ना, कोई भी चीज 100% उसे कितना अधिक है, तो 100 का 100 में 11 कितना जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 111.1 बटा 9% कौन है y है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हम एक फार्मूला से इसको निकालने का जो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो गया फिर से समझिए कि y का 90% x है, इसका मतलब यह हुआ कि x जो है y से 10% कम है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये हल करने पर आ गया 11.1 बटा 9% अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि x का जो है कितना परसेंट y है, तो इसमें ऐड कर देंगे 100 प्लस कर देंगे, इतना परसेंट अधिक हो जाएगा। एक छोटा सा और तरीका समझ लीजिए, जैसे अब कहता है कि y का 90% x है, समझ लीजिए यहाँ पर कहता है कि y का 90% क्या है x है, तो y का 90% बराबर x, तो y का के मतलब गुना 90 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर x, इससे ई कट जाएगा। अब ये हो जाएगा y बटा में आएगा x, ये 10 उन्हें चल जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से अनुपातिक राशि हो गया। क्या हुआ कि y अगर 10 होगा तो x कितना होगा 9 होगा, y अगर 10 होगा तो x कितना होगा 9 होगा। अब कहता है y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो हम एक फॉर्मूला बताए थे कि x y का कितना प्रतिशत है, तो x बटा में y गुने 100। अब कहता है y x का कितना प्रतिशत है, तो y बटा में x गुने 100, मतलब कि हम कह सकते हैं y कितना है 10, अब बटा में x के वैल्यू क्या हो जाएगा 9, अब गुने हो जाएगा कितना 100, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये हो जाएगा 1000 बटा में 9, भाग दीजिए, एक मरते में लगाएंगे तो 9, 1 0 फिर एक मरते में लगाएंगे तो 9, 1 0 फिर आएगा, फिर एक मरते में लगाएंगे 111.1 बटा 9% आ जाएगा। तो ये आप दोनों में से कोई भी तरीका आप बना सकते हैं, हमने आपको दोनों ही तरीका बता दिया है, तो आप भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा दोनों तरीका को, और जो तरीका आपको बेहतर लगे उसका प्रयोग कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। कहता है कि x y का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत y है। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ कह रहा है कि x y का 80% है, तो 2x का y कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसको इसके बराबर कर दीजिए। अगर x y का 80% है, x बराबर y का कै परसेंट 80%, तो हम 2x कर लेते हैं ना, तो ये 2x जो है
2x कितना हो जाएगा, तो y का 160% हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 160%। 80 का दुगना इसको दुगना करेंगे तो परसेंट में दुगना हो जाएगा ना, तो 160% हो गया। 2x जो हो गया y का कितना हो गया 160%। अब कहता है बताइए कि 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का कितना प्रतिशत y है। तभी जो हम ये नियम बताए थे वो आप बना लीजिए, चाहे ये नियम बना लीजिए। ये नियम अगर बनाइएगा तो 2x जो है y से कितना परसेंट अधिक है, तो देख रहे हैं ना आप 60 अधिक है। कितना अधिक है 60% अधिक है। इसका मतलब y 2x के कितना कम होगा, तो 60 बटा में ये क्या है कम है ना, ये अधिक है, क्या है अधिक है। तो अधिक बटा में 100 प्लस अधिक मतलब 160 और गुना में क्या हो जाएगा 100। इसे काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। फिर इसको काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 75 बटा में कितना आ गया 2 आ गया। अब बात को समझिएगा, इतना परसेंट या क्या है कम है, क्या है कम है, तो 100 में से घटा लीजिए ना। जब इतना परसेंट कम है तो 100 में से घटाइएगा, वही तो हो जाएगा 2x का कितना प्रतिशत y है, तो 2x का 100 में से घटेगा तो क्या होगा 200 माइनस 75। 200 में से 75 गया तो 125 बटा में 2% है। 125 बटा में 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये या लिख सकते हैं भाग दीजिएगा 6 दूनी 12, 62.1/2% एक y है, क्या है y है। तो ये आप समझ गए होंगे। या फिर यहां पर से आप हटा भी सकते थे 2x बराबर y का 160%, परसेंट हटाते बटा में 100 चला जाता, इसे काट देते 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। तो ये 2x बटा में y बराबर हो जाता 8 बटा में 5। तो हमको क्या निकालना था कि y x का कितना प्रतिशत है, y जो है 2x का कितना प्रतिशत है, तो y ऊपर और 2x का वैल्यू कितना 8 नीचे और गुने क्या हो जाता 100। अब इसको काट दीजिए, 25 4 से काटिएगा तो ये 25 और ये 4 से 2, ये 125 बटा में 2 हो गया। आगे ना इतना ही परसेंट बराबर 62.1/2%। तो देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो आपको तरीका बेहतर लगे उस तरीका से आप बनाइए। हम आपको बहुत सारा चीज देने वाले हैं, अभी तो शुरुआती है तो एक एक दुनिया भी बताते हैं, लेकिन इससे भी आसान और बेहतर तरीका। लेकिन जब आपको पूरा गुना भाग करने आने लगेगा पूरा अच्छी तरह से, तब हम वो सब तरीका बताएंगे और आप देखते ही प्रश्न को बनाने लगिएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है ए बी का 5 गुना है, ए बी का क्या गुना है, बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप जो ट्रिक लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी का 5 गुना है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि ए बी का 5 गुना है, मतलब कि ए बटा में बी बराबर 5 बटा में 1 हो गया। इधर जो बताया तो फॉर्मूला लगा रहे हैं ट्रिक हम लोग। अब क्या कहता है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर तो कम वाला अधिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो समझिए, अगर ये इसका 5 गुना है, इसका क्या गुना है 5 गुना है, तो समझिए अगर ए अगर 100 है, इसका मतलब बी कितना है 500 है। ए अगर 100 है तो बी कितना है 500 है, तो बी ए से कितना परसेंट, सॉरी ये अगर यहाँ पर बी का 5 गुना ये है, सॉरी, तो बी का जब 5 गुना है तो बी होगा कितना 100, ए कितना होगा 500। तभी तो इसमें 5 से गुना करने पर दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बी जो है 100 है तो ए कितना है 500, क्योंकि ए बी का 5 गुना है। ए बी का क्या गुना हो गया 5 गुना। अब देखिएगा जो कितना ज्यादा है 400% ज्यादा है क्या, चूंकि ऑलरेडी 100 में लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में गणना कीजिएगा, समझ गए ना। तो ये 400% अधिक है, तो कहता है जो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो कम है, तो अधिक है कितना 400%, तो अधिक बटा में 100 प्लस अधिक, तो 100 और 400 कितना 500 और गुने कितना 100।
प्रतिशत निकालना है ना, तो गुने क्या कर देंगे 100, ई से ही कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, 5 से काटिएगा तब 20 हो जाएगा। तो ये 20 चौक कितना हो जाएगा 80% कम है। 80% क्या है कम है, तो 80% कौन कम है, तो ये बी जो है ए से 80% कम है। और यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। मैं ऐसे प्रश्न लेने का प्रयास किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी एक तरीका जान लीजिए कि जो आपका अंक है, ठीक ना, जो आपका मान दिया हुआ रहेगा, मान बटा में जो प्रतिशत दिया है, जो प्रतिशत दिया है वो लिखेंगे, और गुना में जो प्रतिशत आपको निकालनी है। समझ गए होंगे, जो मान आपको दिया गया है वो, और बटा में दिया गया है वो प्रतिशत, और गुना में जो निकालना है वो प्रतिशत का मान। तो देखिए क्या मान दिया गया है 90, क्या परसेंट है 90, 200%, तो 200% दिया गया है ना, 200% नीचे आ जाएगा ना। और गुना में क्या बताए थे, जो निकालना है आपको, तो क्या परसेंट निकालना है, क्या परसेंट निकालना है 40% निकालना है, तो गुने क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब कहेगा परसेंटेज कहाँ गया, परसेंटेज जितनी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रखता है, तो ई 0 से 0 कट जाएगा ना। ये हो जाएगा क्या 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा ये 18। आपका उस संख्या का 40% क्या होगा, तो उस संख्या का 40% क्या होगा 18 होगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर किसी संख्या का कोई प्रतिशत दे दिया जाएगा और अगर अगला पूछा जाएगा तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो जो मान दिया है वो रखेंगे, फिर नीचे में जो दिया गया है प्रतिशत उसको रखेंगे, और जो निकालना है उसको रखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होगा, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं और आप आसानी से बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था 90, और 90 कैसा परसेंट था, तो 200%, और गुने में क्या हो गया, गुने में क्या 40% निकालना था क्या, हाँ 40%, तो 40 कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कहता है यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न को भी ज्यादा टेंशन लेकर नहीं बनाना है, समझिए 35% और 50%, 35% और 50% का अंतर कै के 12 के, तो दोनों के अंतर कीजिए तो क्या हो गया 15% ना, तो 15% बराबर 12 हो गया ना आसानी से। 15% बराबर 12, हमको निकालना है संख्या, और संख्या खुद में 100% होगा, तो 15% हमको मालूम है, 100% निकालना है, तो मान कितना है 12, प्रतिशत में कितना मालूम है, तो 15% निकालना है, क्या प्रतिशत 100%, तो गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 दिए 15 और 20 बचे 100, आई से 3 चौक 12, तो ये क्या हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा वह 80 हो जाएगा, जिसका 35 और उस संख्या के 50% जो है 35% जो है 50% से क्या कम होगा 12 कम होगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। आप देखे होंगे किस तरह से इस फॉर्मूला से जो है ये बन जाता है। हमने कल आपको एक बात और बताया थे कि चीनी के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो गई है तो खपत में किस की कमी करेंगे। ऐसे प्रश्न भी इसी फॉर्मूला से बन जाता है, वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100 से। तो उसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज जो है हम आपको एक प्रश्न देते हैं, ये आपको बना करके लाना है और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा बना करके। आज जो क्वेश्चन है यह है कि एक घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है कि एक घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा कल आपका बहुत सारा आंसर जो है गलत हुआ था, तो इसको जरूर जो है अच्छा से बना करके सोच समझ करके और बना करके कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के लिए कुछ बेसिक पॉइंट आपको आज फिर एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ आज के लिए बेसिक पॉइंट। आप ऐसे प्रश्न बहुत ही एग्जाम में देखे भी होंगे और आता भी है एग्जाम में। क्वेश्चन कुछ इस तरह का कि कोई संख्या, किसी संख्या में पहले a% की वृद्धि किया गया, a% की क्या किया गया वृद्धि किया गया, पुनः फिर जो है उसमें क्या किया गया b% की वृद्धि किया गया। ध्यान से समझिएगा, या फिर आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है कि किसी संख्या में क्रमागत रूप से
a% एवं b% की वृद्धि की जाती है, तत्पश्चात उस संख्या में जो पूरा विकसित हुआ है, विकास हुआ है या फिर वृद्धि हुआ है, वह कितना वृद्धि हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो कुल वृद्धि का जो ये फॉर्मूला हो जाएगा, उसके बाद ये आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। कुल वृद्धि के लिए क्या कर लेना है, तो a प्लस बी प्लस में a गुने b बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, जब क्रमागत रूप से किसी संख्या में दो वृद्धि किया गया हो, a% वृद्धि b% वृद्धि, तो हमको कुल वृद्धि जो है संख्या में कितना हुआ है, इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए a प्लस बी प्लस a गुने b बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। आगे की बात समझिएगा, यदि कहा जाएगा किसी संख्या में a% की क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, a% की क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, और फिर जो है इसमें b% की कमी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक वृद्धि हो गया और एक क्या हो गया, अब कमी हो गया। a% की वृद्धि और b% की कमी। क्या कहा जाएगा कि एक संख्या में क्रमागत रूप से पहले a% की वृद्धि की जाती है, फिर b% की कमी की जाती है, तो संख्या में जो है अब जो है किस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी क्या हुआ होगा, तो कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए बी बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, एक क्वेश्चन उठेगा दिमाग में कि यहाँ पर तो चलिए आंसर हो गया डायरेक्ट कलर की कुल वृद्धि पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि और कमी दोनों है, तो हम कैसे जानेंगे जो वृद्धि हुआ, कैसे जानेंगे जो कमी हुआ। तो जब इसको आप हल कीजिएगा ना, और जब मान धनात्मक आएगा तो समझिएगा क्या, जो वृद्धि हुआ है। यदि मान माइनस में आ जाए तो समझ जाइएगा क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसको जब हल कीजिएगा तो अगर मान लिया जाए, अगर वृद्धि में आ गया, प्लस में आ गया तो बोलेंगे वृद्धि हुआ है, यदि माइनस में आ गया तो बोलेंगे कमी हुआ है। तो ये दो फार्मूला। और एक और फार्मूला समझ लीजिए, यदि कहा जाएगा कि a% की वृद्धि किया गया है, a% की क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, और पुनः a% की ही कमी किया गया है, a% की क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, और पुनः a% की ही कमी किया गया है, मतलब दूसरा कोई नहीं है, सेम रहे a%। यहाँ पर देखिए 1% वृद्धि तो b% कमी था, लेकिन यहाँ पर a% वृद्धि और a% ही कमी रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होती है, हमेशा कमी ही होती है, और वह कमी कितना का हो जाएगा, तो x² बटा में क्या हो जाएगा, 100। इतना का जो है क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो a² कर लीजिए यहाँ पर। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ये तीन बातें, ये तीनों बात जो है आप इसको जो एक दो बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे संबंधित अगर प्रश्न आपको एग्जाम बुक में है तो बनाइए, अन्यथा हम कल जो है इससे कुछ 4 या 5 प्रश्न प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर हम अगले जो इसके नियम होंगे, बेसिक पॉइंट होंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि सीखते हैं तभी तो पढ़ने में मजा आता है। तो जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के भी, ताकि उनको भी इसका लाभ जो है मिल सके। और आने वाले दिनों में ग्रुप डी या NTPC का जो है एग्जाम जब डेट आ जाएगा, घोषित हो जाएगा, तो हम आपके भी सामने जो है मॉडल सेट के रूप में जो है जितना सेट पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें एडवांस मैथ हो या फिर बीजगणित जो भी मैथ हो, उस सभी का प्रैक्टिस सेट जितना का 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसना का सेट लेकर के हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।